सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम न आवे, फिरे सुडामा डोल। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? शब्द है गाहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल। अर्थात शब्द तो है लेकिन इसके कोई ग्राहक नहीं है। क्यों ग्राहक नहीं है? क्योंकि यह वस्तु बहुत महंगी है। तो वह शब्द क्या है? वह शब्द है निर्णय और यथार्थवाणी। निर्णय और यथार्थवाणी किसे कहते हैं? जो 2 और 2 4 की बात कहे वो निर्णयवाणी होती है। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, उसी तरह की बात जो है निर्णय और यथार्थवाणी होती है। इसीलिए आज ये निर्णय और यथार्थवाणी के ग्राहक बहुत कम है। आज हम देख रहे हैं कि विज्ञान जितना उन्नति कर रहा है, शिक्षा जितनी बढ़ती जा रही है, उतना ही अंधविश्वास पाखंड बढ़ता जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जो अज्ञानी लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, वो अंधविश्वास और चमत्कार में पड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। पढ़े लिखे लोग, और यहाँ तक के मैं सुनी हूँ कि विधानसभा में भी बड़े बड़े ज्योतिष को बुला करके वहाँ चर्चा की जाती है और आगे भविष्य क्या होगा ये बात रखी जाती है। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग निर्णय और यथार्थवाणी को समझ नहीं पाते हैं। और हाँ, अगर कोई व्यास गद्दी पर बैठ करके ये बात कह देना, तब तो लोग और कहते हैं कि सत्यवचन महाराज, ये गलत हो ही नहीं सकता है कि इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े पंडित पुरोहित लोग बोल रहे हैं तो ये गलत कैसे हो सकता है। ऐसे समझ करके आदमी विचार ही नहीं करता है। क्योंकि साधारण लोग होते हैं, कई ऐसे साधारण लोग होते हैं, वो तो विचार ही नहीं करते हैं कि ये गलत कह रहे हैं, और वो जैसा कहते हैं वैसा मानने लग जाते हैं। एक कहानी याद आती है कि एक पंडित जी थे, वो गांव-गांव में जा कर के कथा कहते थे, बहुत अच्छी कथा कहते थे। तो वो एक गांव में गए हुए थे और साथ में अपनी पत्नी को भी साथ में लिए हुए थे। तो जब वो कथा करके आए, जब अपने आसन पे आए, तो अपनी पत्नी से पूछते हैं, कहो जी आज की कथा कैसी रही, लोग खुश हुए कि नहीं हुए? तब उनकी पत्नी कहती है कि हाँ, सब लोग खुश थे, लेकिन पीछे में जो लोग बैठे हुए थे ना, वो लोग कह रहे थे कि पंडित जी कथा तो बहुत सुंदर कहते हैं, लेकिन वो तंबाकू चबाते रहते हैं, उनके मुख से थूक निकलती रहती है, ये अच्छा नहीं लगता है। पंडित जी ने कहा, अच्छा ऐसा कह रहे थे, ठीक है, कल मैं जा कर के इसका समाधान कर दूंगा। फिर दूसरे दिन जब वो पंडित जी कथा में जाते हैं, तब कुछ कहने से पहले सबसे पहले यही बात रखते हैं कि व्यास गद्दी पर बैठ करके जो भी पंडित पुरोहित कथा कहते हैं और उनके मुख से जो भी निकलता है वो गंगा जल के समान पवित्र होता है, इसलिए गलत नहीं समझना चाहिए। और जो बहुत लोग बैठे थे वो लोग कहे, सत्यवचन महाराज सही बात है, सही बात है, ऐसा कहने लगे। फिर वो अपना कथा शुरू करते हैं। कथा समाप्त हो जाती है तो उसी श्रोता में से पीछे में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, शायद वो पारखी रहा होगा। वो उठता है, उठ करके अपने घर जाता है और कोई चीज़ पुड़िया में पीस करके वो ले आता है। जब कथा समाप्त होती ही, यानी कथा समाप्त हो गई थी, तो सब लोग बैठे थे ही, तो वो एक गिलास पानी लेकर के जाता है और वो जो पुड़िया में कुछ लिया था उसको गिलास में डाल देता है, घोल देता है और कहता है कि पंडित जी इसको आप पी लीजिए। कहा कि नहीं, ये क्या चीज़ है, मुझे क्यों पिला रहे हो, मैं क्यों पीऊँगा? कहा नहीं पंडित जी, कोई गलत चीज़ नहीं है, आप पी लीजिए, ये कोई जहर नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, आप पी लीजिए। तब वो बहुत कहता है। तब पंडित जी ने भी सोचा कि सही बात है, इतने लोगों के बीच ये दे रहा है तो कोई जहर थोड़े दे देगा, ऐसे समझ करके वो पी लेता है। जब पंडित जी पीता है तो न खट्टा, न मीठा, न चरफरा, कुछ भी नहीं लगता है। तो पंडित जी ने कहा कि ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ खट्टा मीठा कुछ नहीं लग रहा है, क्या तुम मुझे डाल करके दे दिए? तब वो व्यक्ति कहता है कि क्या करूँ पंडित जी, मेरे माता पिता गरीब थे और उनकी इच्छा थी, अभी नहीं है दुनिया में, तो मेरे माता पिता गरीब थे, तो उनकी इच्छा थी कि हम प्रयागराज जाकर के गंगा स्नान करें, लेकिन
उनके पास पैसा ही नहीं रहा और उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, वो लोग प्रयागराज में जा कर के गंगा स्नान नहीं कर पाए। तो वो लोग जाते जाते मुझे एक बात कह गए कि बेटा, हम लोग तो प्रयागराज जा कर के गंगा स्नान नहीं कर पाए, तुम एक काम जरूर कर देना, अगर तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो हमारे अस्थियों को गंगा में ले जा कर के वहाँ विसर्जित कर देना, ठंडा कर देना। ये बात उन लोगों ने कह करके वो चले गए। लेकिन क्या करूँ पंडित जी, मैं भी गरीब, मेरे पास भी पैसा नहीं है और मैं प्रयागराज जा कर के गंगा में मेरे माता पिता के अस्थियों को ठंडा कर सकूं। तो कथा शुरू किए आप, तो आपने एक बात कही कि पंडित जी के मुख से जो भी निकलता है गंगा जल के समान पवित्र होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने माता पिता के जो अस्थियां रखी हुई है उनको थोड़ा थोड़ा मैं ले लूं पीस करके। मैंने सोचा और थोड़ा थोड़ा पीस लिया और पीस करके पुड़िया बना करके ले आया और एक गिलास पानी में आपको घोल करके दे दिया। तब वो पंडित जी एकदम झल्ला जाता है और कहता है कि मूर्ख कहीं का, तुमने मुझे भ्रष्ट कर दिया। तब वो व्यक्ति बड़े ही विनम्र भाव से कहता है कि पंडित जी, आप भले भ्रष्ट हो गए हों, लेकिन मैं आपके मुख रूपी गंगा में मैं अपने माता पिता के अस्थियों को विसर्जित करके मैं तो श्रेष्ठ हो गया। इस तरह से वो व्यक्ति कहने लगता है। तो कहने का मतलब यही है कि आज हम देखते हैं कि लोग जो है कुछ भी बात हो, आज देख रहे हैं ना टीवी में बड़े बड़े आचार्य लोग आते हैं, शास्त्री लोग आते हैं, कथाकार लोग आते हैं, कैसी कैसी बात कहते हैं, लोग सुनते जाते हैं और उसी अनुसार करते जाते हैं। तो उस पर विचार नहीं करते हैं कि ऐसा करने से क्या सचमुच ऐसा होगा या हमारी इच्छा की पूर्ति हो सकती है, हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। ऐसा सोचते ही नहीं हैं और वो करते चले जाते हैं। तो सद्गुरु कबीर साहिब जी यही बताना चाहते हैं कि शब्द तो है लेकिन इसके कोई ग्राहक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि केवल कबीर साहिब जी ही नहीं, इस दुनिया में बड़े बड़े और संत महात्मा आए, महात्मा बुद्ध आए, महात्मा महावीर आए और भी बड़े बड़े महापुरुष आए, उन सब ने ये बात कही। वो कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध जी को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तब उन्होंने सोचा कि ये ज्ञान मैं दुनिया को दूं। जिस तरह से मैं ज्ञान का पिपासु था, शांति की इच्छा थी, मुझे वो मिल गई, तो ये ज्ञान मैं दुनिया को दूं। लेकिन फिर उनके मन में हुआ कि इस दुनिया में कोई ज्ञान के पिपासु होंगे कि नहीं, शांति के पिपासु होंगे कि नहीं। फिर वो सोचते हैं क्यों नहीं होंगे, और उन्होंने धर्म का उपदेश देना शुरू किया। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने कहा है कि मैं अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके कहता हूँ कि धन और भोग धर्म से ही मिलता है, लेकिन लोगों को ये विश्वास ही नहीं होता है। गोस्वामी जी ने भी ये बात कही है कि रामायण अनहरत सिख जग भयो भारत नेम, और तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रेम। गोस्वामी जी भी शायद इस दुनिया से थक हार गए होंगे, तो उन्होंने ये बात कही कि मैं दुनिया के लोगों को ये कहता हूँ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह भाई भाई में प्रेम रखो, लेकिन दुनिया के लोग कौरव और पांडव की तरह लड़ाई लड़ते हैं। मेरे जैसे सट की बात इस कली कुचाल में कौन सुनता है। और सद्गुरु कबीर साहिब जी तो कहते ही हैं कि देश विदेशों हाँ फिरा, गांव गांव की खोरी, ऐसा कोई ना मिला जो लेवे फटक पछोरी। तो यही बात है कि हमारे बड़े बड़े महान पुरुष आए। आज हम सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के पावन स्मृति मना रहे हैं। सचमुच उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर अभी चर्चा सुनेंगे, तो ऐसी बात नहीं कि अभी सुनेंगे। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, 75% लोग सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के दर्शन किए होंगे, उनके वाणी विचार को सुने होंगे, उनके सद्ग्रंथों को पढ़े होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कुछ सुधार नहीं दिखता है, हमारे जीवन में सुकून और शांति नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सद्ग्रंथों को पढ़ते हैं फिर भी हमें हमारे जीवन में सुधार क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम सिर्फ जानकारी बटोरते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, और कहते हैं ना ज्ञान आचरण मांगता है। बिना आचरण के ज्ञान जो है शुष्क पड़ जाता है, वो अधूरा हो जाता है। इसलिए हम जो भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, जब तक हम अपने जीवन में नहीं उतारते हैं ना, तब तक हमें पूरा लाभ नहीं मिलता है।
अभी हम महात्मा गांधी जी के आज जयंती मना रहे हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, कितने दुख और तकलीफ़ उठा करके, कितने अपने जीवन में संघर्ष उठा करके हमारे देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन आज के लोग देख रहे हैं ना, आज की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। समझ में नहीं आता है कि आगे हमारे युवा पीढ़ी, इस समाज का क्या होगा। ये हमारा जो युवा पीढ़ी है संस्कारहीन होता जा रहा है और केवल खाने पीने में ही अपना सारा जीवन गंवा रहे हैं। तो यही बात है कि आज शराब पी करके पड़े हैं। हमारे देश के नौजवान जो है इस हम सब की रक्षा के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं। वो यहाँ तक कि अभी अभी मैं एक मोबाइल में देखी थी कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं। अभी हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो राष्ट्रपति अवार्ड दे रहे थे, तो वो सैनिक थे, वो आर्मी थे। तो मैंने देखा कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं, दोनों पैर नहीं हैं। वो देश की रक्षा के लिए वो अपने दोनों हाथ और दोनों पैर गंवा दिए, और हम लोग ऐसे ही मूर्ता में खाते पीते ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो इसलिए हम सबको चाहिए, देश के लिए ना सही, गांव के लिए ना सही, अपने लिए तो कर सकते हैं। तो हम सबको यही प्रेरणा लेना चाहिए इन महापुरुषों से। उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में जितना हम सुनते हैं उतना थोड़ा बहुत हम अपने जीवन में उतारते चलें तो शायद हमारा जीवन भी सार्थक हो सकता है और हम समाज के कहीं काम भी आ जाएं तो अच्छी बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सद्गुरु अभिलाष साहिब जी के चरणों में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी के चरणों में सत नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ।